हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंस। ये है हमारा चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 देखा था। उसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल। अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होगा। ठीक है, मान लेंगे हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, तो उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है डिफरेंशियल के यूज से। ठीक है, उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिफरेंशियल के यूज से हमें फाइंड करना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल देखना है हमें, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है। ठीक है, लेट हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है। लेट f(x), ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है। तो जब हम लोग f(x) का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी f(x) को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने डिफरेंशियल चैप्टर शुरू किया था, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है, उसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, f(x) को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं f'(x), लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h। इतना पार्ट तो हम लोग क्लास 11th में भी जानते थे। इतना पार्ट हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, क्लास 11th में जो लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर था उसमें देखे थे हम लोग। ठीक है, क्लास 11th में ही हमने देखा था। ये इतना पार्ट तो हमने उसी में देखा था कि f'(x) इक्वल होता है लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h। इतना हम लोग जानते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि f'(x) में h की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे हो जाएगा h f'(x) इक्वल, ये हो जाएगा f x प्लस h माइनस f(x). ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये है h f'(x), ये है माइनस का f(x), तो इस माइनस के पार्ट को जब हम लोग इधर लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा h f'(x) प्लस f(x) इक्वल है f x प्लस h। ठीक है, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं f x प्लस h इक्वल होगा h f'(x) प्लस f(x). इतना हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा। डिफरेंशियल के यूज से कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करें, उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि इस फॉर्मूले को हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो यहीं पे मैं अगर एग्जांपल ले लूं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि हमें वैल्यू फाइंड करना है 25.2, ठीक है, यहां से हमें 25.2 की वैल्यू फाइंड करना है। इतना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हम लोग लिख सकते हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 25 का। यहां से हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है।
तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका सलूशन हम लोग करेंगे, इसके सलूशन में हम लोग देखेंगे, हम मान लेंगे लेट fx इक्वल होगा अंडर रूट एक्स, ठीक है। हमने मान लिया कि fx जो है इक्वल है अंडर रूट एक्स के। तो इसी तरह अगर fx है अंडर रूट एक्स के इक्वल, तो अगर fx प्लस h हम लोग लिखें तो वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स प्लस h के। यहीं पे अगर हम लोग f x प्लस h लिखें तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x प्लस h, क्योंकि ये फंक्शन x का था तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे जब ये फंक्शन x प्लस h का है तो यहाँ पे x प्लस h लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग fx को डिफरेंशिएट करेंगे, fx का डिफरेंशियल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले के थ्रू हमें fx प्लस h चाहिए, h f डैश x और fx। तो यहाँ से fx और fx प्लस h ये दोनों वैल्यू तो हमारे पास है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए f डैश x इंटू h, यानी h और f डैश x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग f डैश x निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग f डैश x निकालेंगे, f डैश x हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। f डैश x क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो वही हमने लिखा कि f डैश x इक्वल 1/2 अंडर रूट एक्स। इतना ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है 25.2, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे x बराबर x इक्वल 25 एंड h इक्वल 0.2, ठीक है। वी पुटिंग x इक्वल 25 और h इक्वल 0.2, क्योंकि जब हम लोग 25 और 0.2 को ऐड करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, 25.2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल 25, h इक्वल 0.2। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अंडर रूट 25.2 की, जो कि किसकी वैल्यू है, fx प्लस h की। तो यहाँ पे fx प्लस h का फॉर्मूला है हमारे पास, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे f x की वैल्यू 25 प्लस h की वैल्यू 0.2 इक्वल किसके हैं, h f डैश x प्लस fx। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हमने यूज किया। अब यहाँ पे 25.2 यानी हम क्या लिख सकते हैं, f 25.2 लिख सकते हैं, इसे ऐड करेंगे तो। और यहाँ पे h की वैल्यू 0.2, f डैश x की वैल्यू 1/2 अंडर रूट 25 प्लस fx की वैल्यू अंडर रूट 25। इतना है हमारे पास। ये है fx, यहाँ पे fx प्लस h है, तो fx प्लस h का मतलब अंडर रूट x प्लस h, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25.2। और अंडर रूट 25.2 की ही हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0.2 अपॉन में 25 को जब हम लोग 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 मिलेगा हमें। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5। इतना हो गया हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 25.2 इक्वल होगा 0.2 अपॉन में 10 प्लस 5, 0.2 अपॉन में 10 प्लस 5। यहाँ पे 10 है, 10 से अगर इसे हम डिवाइड कर लें तो इसका डेसिमल
एक डिजिट और आगे हो जाएगा, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 25.2 को क्या लिख सकते हैं 0.02 प्लस 5 और इनको जब ऐड करेंगे 5.02, यानी अंडर 25.2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिली हमें 5.02। यही इस क्वेश्चन का सलूशन होगा, यानी अंडर रूट 25.2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.02। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 25.2 के जगह 25.3, 25.4 या फिर कुछ भी दिया हो तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, x और h के पार्ट में, और वहां से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था। इस अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिया था, जो कि एग्जाम्पल फर्स्ट है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.6 आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.6। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.6। 6.6 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, यूजिंग डिफरेंशियल, use differential to find the approximate value value of each of the following up to three place of decimal, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, इसमें पॉइंट है √401, सेकेंड है √37, थर्ड है हमारे पास √36.6, फोर्थ है √49.5, फाइव है 0.009 पावर 1/3, एंड क्वेश्चन 4 है हमारे पास 82 पावर 1/4। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 5 के बाद 6 है। ठीक है, ये है हमारे इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें इनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। ठीक है, इनका हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने एग्जाम्पल में किया था, जो मैंने पिछला एग्जाम्पल आप लोग के लिए लिया था, जैसे हमने एग्जाम्पल में एच एक्स को लेट किया और उस फॉर्मूले को अप्लाई किया, सेम यही प्रोसेस इस सारे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन में हम लोग वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे पॉइंट फर्स्ट का। तो चलिए हम लोग पॉइंट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉइंट फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट हमें दिया क्या गया है, पहले से दिया गया है 401। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट में क्या दिया गया है, 401। अब इस 401 को हम लोग कैसे h और x में कन्वर्ट करेंगे, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेट करेंगे, लेट fx इक्वल अंडर रूट एक्स। ठीक है, लेट fx इक्वल अंडर रूट एक्स, देन हम लोग fx प्लस h क्या लिख सकते हैं, fx प्लस h हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस h, इतना हम लिख सकते हैं। यहां से अब हम लोग fx का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, हो जाएगा हमारे पास f डैश x इक्वल 1/2 अंडर रूट एक्स, इतना हो गया हमारे पास। यहां से हमने fx का डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें x और h की वैल्यू चाहिए। पहले से हमें दिया गया है 401, यानी 401 हमें दिया गया है, इसी का हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 401 को हम लोग कैसे टू पार्ट में डिवाइड कर लें कि x जो हो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। ठीक है, x जो हो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, ऐसे करके हम लोग कैसे इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट 400 प्लस 1, इसे हम इतना लिख सकते हैं अंडर रूट 400 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। तो अब अंडर रूट 400 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 400 एंड h इक्वल 1, अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, बाई यूजिंग, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग fx प्लस h इक्वल है h f डैश x प्लस fx, इतना है हमारे पास। इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। fx प्लस h क्या होगा, fx प्लस h को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस h इक्वल h की वैल्यू 1, ठीक है। यहां से f डैश x की वैल्यू 1/2 अंडर रूट x यानी अंडर रूट 100 प्लस यहां पे हो जाएगा अंडर रूट 400। इतना यहां तक क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद x प्लस h क्या है हमारे पास, 400 प्लस 1 यानी 401, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 401 अंडर रूट 401 इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 400 का स्क्वायर रूट 20, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20
प्लस 400 का स्क्वायर रूट 20। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 401 इक्वल होगा हमारे पास 1/20 प्लस 1/40 प्लस 20। इसे ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1 प्लस 40 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 800/40। ठीक है, √401 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 801/40। 801/40 हमें चाहिए डेसिमल के 3 प्लेस तक। इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालना है वो डेसिमल के 3 प्लेस तक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? इसे डिवाइड करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास 2020 एंड 20.25। इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। 801 को डिवाइड करना है हमें। 801 को डिवाइड करना है 40 से। 4 से डिवाइड करेंगे 2, फिर हो जाएगा 1 आएगा, उसके बाद पॉइंट और इसके बाद 2 हो जाएगा 8, फिर 2, फिर 5। ठीक है, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई हमें। यहां पे हम लोग लिखेंगे अपॉन में 20.25/10। ठीक है, 10 है अभी, 10 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 2.025। ठीक है, 401 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 401 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 20.025। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट का सलूशन है। इसका सलूशन हो जाएगा 20.25। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस अप्लाई करना है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। x और h में 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उसमें सबकी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट का सलूशन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट का सलूशन। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग सेकंड पॉइंट का सलूशन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। हमने इसका सलूशन क्या देखा? 401 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिल गई हमें? 401 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 20.025। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी? 20.025। एक जीरो हम लोग का मिसिंग हो गया था। 20.025। इस 401 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें क्या मिल गई? 20.025। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास √37। √37 का हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास √37 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। इसे भी हम लोग वही सॉल्यूशन करेंगे। लेट fx इक्वल √x। ठीक है, इसका भी हम लोग ऐसे ही लेट करेंगे। लेट fx इक्वल √x एंड fx प्लस h इक्वल √x प्लस h।
फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल 1/2 अंडर रूट एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या मिलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स, इतना हो जाएगा हमारे पास। अब यहां से इसे हम टू पार्ट में से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इसे हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 लिख सकते हैं अंडर रूट। तो यहां से 36 एक्स की वैल्यू और 1 एच की वैल्यू, यहां से हम देख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, यानी ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू, ये एच की वैल्यू। तो अब हम लोग पुट करेंगे, नाउ पुटिंग x इक्वल्स 36 एंड h इक्वल 1। जब x इक्वल 36 एंड h इक्वल 1 पुट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, बाय यूजिंग एफ एक्स प्लस एच इक्वल होगा हमारे पास एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, सबकी वैल्यू हमें गिवन है, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा अंडर रूट 37 इक्वल एच की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू 36 हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 36, इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, यही इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, यहां से हम इसे कैलकुलेट करेंगे 37 इक्वल, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 प्लस 6 यानी 1/12 प्लस 6, इसे क्या कर लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 72/12 यानी 73/12, ठीक है, 73/12। अब 12 से हम 73 को डिवाइड कर लेंगे, कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6 72, मिल गया हमारे पास 10, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट 1 मिला, पॉइंट लगाया 0 मिला, फिर 0, 12 8 96, ठीक है, और 12 3 36, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक 6.083, ठीक है, डेसिमल के 3 प्लेस तक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी 6.083, ठीक है। तो ऐसे ही सेम इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करना है, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे जब हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 36 प्लस 0.6, इससे हम लोग लिखेंगे 49 प्लस 0.5, और 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का स्क्वायर रूट है, 36 6 का स्क्वायर रूट है। उसी तरह अब हम लोग करेंगे ये दोनों क्वेश्चन, आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है, सभी लोग इसका आंसर देंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, और ये आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि यही प्रोसेस अप्लाई करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूले की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0.5 पॉइंट है 0.009 टू द पावर 1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 0.5, ये इन लोगों से थोड़ा अलग है इसलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, बाकी ये दोनों आप लोग होमवर्क में करेंगे।
सोल्यूशन किसका देखेंगे हम लोग? सोल्यूशन है हमारे पास 5 पॉइंट क्या दिया गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें 0.009 टू द पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है 0.009 टू द पावर 1/3। चलिए तो हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका सलूशन भी सेम हम उसी तरह करेंगे, बस यहाँ पे पावर चेंज है, वहां पे पावर दिया गया था 1/2, यहाँ पे पावर हमें 1/3 दिया गया। बस इसमें यही इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे पावर 1/2 दिया गया था और यहाँ पे पावर 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लेट करेंगे fx इक्वल x टू द पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे हमने fx इक्वल क्या लेट कर लिया, x टू द पावर 1/3। तो fx प्लस h क्या लिख सकते हैं, fx प्लस h को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस h टू द पावर 1/3। इतना हो गया, इतना लिख सकते हैं। यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x इक्वल पावर को आगे लेंगे और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं, तो x 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2/3 इतना हो जाता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 x टू द पावर 2/3। अगर इसका पावर माइनस में है और ये न्यूमरेटर में है तो इसे डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये डिनोमिनेटर में है पावर माइनस में है इसे न्यूमरेटर में लेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसे डिनोमिनेटर में लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये मिल गया हमें f डैश x की वैल्यू, यानी हमें फॉर्मूला के लिए सारी वैल्यू तो मिल गई, बचा बस एक वैल्यू, दो वैल्यू बची है, एक x की वैल्यू और h की वैल्यू। यानी जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, f(x प्लस h इक्वल h f डैश x प्लस f(x), यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। इसी फॉर्मूले के यूज से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस पॉइंट को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा h और x और h की वैल्यू के लिए। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.008 प्लस 0.001 टू द पावर 1/3। कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर 0.008 प्लस 0.001 दोनों को ऐड करेंगे तो 0.009 होगा। तो यहां से x और h की वैल्यू क्या होंगी, ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू और ये हो जाएगा हमारे पास h की वैल्यू। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये h की वैल्यू, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यानी f(x प्लस h को हम क्या लिखेंगे, 0.009 टू द पावर 1/3 इतना लिखेंगे इसे। इसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू है 0.001 और f डैश x की वैल्यू क्या है 1/3 मल्टीप्लाई में 1/3 इनटू में x टू द पावर 2/3, x टू द पावर 2/3, x क्या है हमारे पास 0.008, यहाँ पे है 0.008 2/3 इतना है हमारे पास।
प्लस एफ एक्स की वैल्यू 0.008 टू द पावर 1/3। इतना हो गया हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, 0.008 टू द पावर 2/3। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखें, इसके पावर क्या 0.008 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 0.2 के पावर 3 की वैल्यू होती है 0.008। ठीक है, हम लोग जानते हैं 0.2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 0.008। तो यानी 0.008 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0.2 के पावर 3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0.001 अपॉन में 3 इंटू 0.2 के पावर 3 मल्टीप्लाई में क्या है 2 के पावर 3। यहां से 3 से कैंसिल हो जाएगा और 0.2 का स्क्वायर करना है हमें, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0.001 अपॉन में 3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई होगी 0.04 प्लस 0.2, क्या मिल गया हमारे पास 0.001 अपॉन में 3 इंटू 0.04 प्लस 0.2। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। 0.001 अपॉन में 0.12 प्लस 0.2 है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट पे है, यहाँ पे डेसिमल जो है 2 प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल जो है 2 प्लेस पे और यहाँ पे 3 प्लेस पे। तो अगर हम इसे चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 0.1 अपॉन में 12 लिख सकते हैं प्लस 0.2, इतना हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हो जाएगा 0.1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 अपॉन में 12, यहां से मिलेगा हमें 2.5 अपॉन में 12, 2.5 अपॉन में 12। अब 12 से इसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे, हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे डेसिमल, फिर लिखेंगे 2, कितना हो जाएगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास 1 बचेगा यानी 0, फिर 8, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई, इस 0.009 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगा 2.8। ठीक है, यही इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.208। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। हमें 3 प्लेस तक, डेसिमल के 3 प्लेस तक लाना था, तो 0.208। इस क्वेश्चन का सलूशन क्या मिल गया 0.208। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.009 के पावर 1/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है 82 के पावर 1/4, तो 82 को हम लोग 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, 81 प्लस 1, 81 हो जाएगा x और 1 क्या होगा, 1 तो h हो जाएगा, 81 के पावर 4 होगा,
ठीक है, x की पावर 4 हम लोग लेट करेंगे तो 81 किसका 4 पावर है, 81 फोर्थ पावर है 3 का, 3 का फोर्थ पावर क्या होता है 81। तो इसीलिए इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें ये इतना पार्ट लिखना है, इतना जो पार्ट है इसके बाद लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ये था हमारे पॉइंट 5 का सलूशन। अब हम लोग देखते हैं 6 पॉइंट का सलूशन। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला हम लोग का वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग का वही रहेगा, चाहे कोई भी पावर हो जाए, फॉर्मूला वही रहेगा। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट क्या हमारे पास 84 की पावर 1/4, 82 की पावर 1/4, इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हो जाएगा 81 प्लस 1 की पावर 1/4, इतना हो गया हमारे पास। अब हम लोग लेट करेंगे fx इक्वल x टू द पावर 1/4। ठीक है, लेट fx इक्वल x टू द पावर 1/4। अब यहां पे हो जाएगा f x प्लस h, तो हो जाएगा x प्लस h टू द पावर 1/4, इतना हो जाएगा। अब यहां से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के लिए हमें fx चाहिए, fx प्लस h चाहिए और उसका डिफरेंशिएशन यानी f डैश x भी चाहिए। तो f डैश x क्या होगा, f डैश x होगा हमारे पास 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 करेंगे, पावर को आगे लेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें माइनस का 3/4, इतना हो जाएगा। इसे हम नीचे लिख लेंगे 1/4 x टू द पावर 3/4। ये मिल गया हमें f डैश x की वैल्यू, f डैश x की वैल्यू। यहां से x और h की वैल्यू क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू 81 और h की वैल्यू 1। यहां से x और h की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूज करना है बाय यूजिंग fx प्लस h इक्वल होगा h f डैश x प्लस fx। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे f x प्लस h की जगह हम क्या लिखेंगे 82 पावर 1/4, इतना लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे h की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई f डैश x 1/4 x टू द पावर 3/4 प्लस fx की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 81 टू द पावर 1/4, इतना हो गया हमारे पास। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 1/4 x की वैल्यू 81 3/4। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 4, पावर है 1/4 तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे करेंगे 1/4 81 को 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 3 मिल गया हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल
3 का क्यूब 27, 1/4 मल्टीप्लाई 27 प्लस 3, इतना हो गया हमारे पास। 27 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना होगा 1/4 7 28 और 4 2 8, 8 और 2 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस इतना अपॉन में 108, यहाँ पे हो जाएगा 325 अपॉन में 108, और इस 108 से आप 325 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 325 को आप डिवाइड करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएंगी आपको। ठीक है, इससे आप लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना देखा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग अगला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन 2 का। ठीक है, तो आप लोग को इस लेक्चर में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करिए, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 2 से देखेंगे। ठीक है।